देख रहे हैं भारत न्यूज में। आज आज यहाँ पे चिल्लूपार विधानसभा में मौजूद है। चिल्लूपार विधानसभा का बड़रगंज का क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोगों की राय लेंगे। यहाँ पे कुछ छात्र होंगे, इनसे हम जानेंगे कि बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके इनकी क्या राय है और आने वाली सरकार में ये क्या चाहते हैं, इनके क्या मुद्दे हैं। आइए हम बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भैया आपका नाम? राहुल यादव। भैया अब की बार क्या मुद्दे हैं आपके, क्या किसकी सरकार बना रहे हैं? हम सपा की सरकार बना रहे हैं। इस सरकार में क्या आपको दिक्कत है, क्या बताइए? दिक्कत तो बहुत कुछ है। मान लीजिए भर्ती उर्ती नहीं आ रही है, हर एक चीज महंगाई भी बढ़ चुका है। ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। कहती है ना, झूठ बोलती है सरकार। सरकार सही नहीं है। इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। ये सरकार कहती है 4.5 लाख नौकरी हम दिए, अब की बार। वो बोलती है ना, लेकिन देती नहीं ना। झूठ बोलती है वो सरकार, देती नहीं है। सरकार काफी कई महीनों से अपना राशन फ्री की है, उसी के बारे में। हाँ, राशन के तो 5 किलो राशन से बताइए क्या होगा। जब आगे कोई कमाई नहीं बढ़ेगा तो 5 किलो राशन से हो जाएगा। आप ही बताइए। चिल्लूपार विधानसभा में किसको आप देखना चाहते हैं आपकी बार विधायक? हम लोग विनय शंकर तिवारी को देखना चाहते हैं। पिछली बार 5 साल में वो विधायक रह चुके हैं बसपा से, कैसा उन्होंने काम किया है? काम बहुत अच्छा किए थे। रोड हर एक चीज़ बढ़िया किए हैं। काम किए हैं, वो रोड बनवाए हैं। हर एक चीज़ उनका सही है। तो फिर अब की बार वही विधायक बन के आएंगे? आपकी बार वही बनेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ और हमारे साथी मौजूद हैं। भैया आपका नाम? सूरज नाम है। किसकी सरकार अब की बार देख रहे हैं? इस बार बीजेपी देखना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। बीजेपी सरकार में अभी हमारे साथ एक मौजूद थे, इन्होंने बोला कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे इस पे? महंगाई नहीं बढ़ी है, थोड़ा बढ़ना भी चाहिए भाई। धंधा फसाद नहीं होते हैं बीजेपी सरकार में, नहीं माहौल शांत रहता है। रोजगार के बारे में मिलेगा मिले भाई। अब घरे बैठा के किन्ना के राशन खियाई, घरे बैठा के किन्ना राशन खियाई बतावा। मुहेम नाइन जब करब तब 2 पैसा मिले। मुहेम नाइन के उड़ारी 5 किलो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि इस सरकार में रोजगार भरपूर मिला है? बिल्कुल, रोजगार की बात नहीं, अब घर बैठे खिला रहे हैं। अब बताइए, ये तो 31 तारीख बाद आज बंद होने वाला है। बंद हो जाएगा तो साधन दूसरा दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। सरकार है, फैमिली तो है नहीं। तो अब की बार ये सरकार फिर 100 रुपया बिल्कुल रहेगी। यहाँ के चिल्लूपार विधानसभा में किसको विधायक देखना चाहते हैं? राजेश त्रिपाठी। 265 पिछली बार विनय शंकर तिवारी जो पिछले 5 साल में काम किए, उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? उनसे बिल्कुल, उनसे भी संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो सपा से प्रत्याशी हैं वो भी। अब देखिए, अब बीजेपी की सरकार आ रही है, अब तो जिसका लहर रहेगा उसी का बात करेंगे। क्या मुद्दे आपकी बार, आप युवा दिख रहे हैं, आपकी बार क्या मुद्दे, किन मुद्दों पे अपना वोट देंगे? यही देख के, मतलब काम धाम सब कुछ अच्छा चल रहा है इनका। बीजेपी की सरकार अच्छी है और बेरोजगारी भी हटाएगी। मतलब है, लॉकडाउन की वजह से चला है। कोविड था तो क्या करेगी सरकार, कुछ तो देखेगी ना। समस्या इतना चल रहा था सब कुछ। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। क्या करते हैं? रेसलिंग करते हैं। चलिए, इनसे हमने बात किया। आगे कुछ और छात्र छात्राएं हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। आइए 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 आइए, बात करिए, कोई सुने, बात करिए। क्या नाम है आपका? तनु तिवारी। क्या लग रहा है इस सरकार में रोजगार, महंगाई पे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बस क्या कहना है, जैसे कि कोई कुछ, जैसे सपा हुआ या कांग्रेस या भाजपा, कोई सब बस चुनाव आने पर ही सब लोग आते हैं, उसके बाद से सब चले जाते हैं। टाइम ही है बस उन लोगों का, और क्या। इस सरकार में रोजगार मिला है? नहीं। यहाँ के विधायक विनय शंकर तिवारी हैं, उन्होंने यहाँ पे काम किया है? उनके पिताश्री तो किए हैं, उनका नहीं बता सकते। अच्छा, अब की बार यहाँ विधायक किसको देखना चाहती हैं? अब हम वोटर नहीं है, अब जैसा जनता वोटर नहीं है आप? नहीं। चलिए, धन्यवाद। आइए, कुछ लोग यहाँ पे भी हम बात करते हैं। आ जाइए। हाँ, आइए, यहाँ बात करते हैं। कुछ लोग हैं। भैया आपका नाम? संदीप। भैया आपकी बार चिल्लूपार में क्या देख रहे हैं, किसको विधायक देख रहे हैं? हमारा बात गाँव पड़ेगा। बांसगांव पड़ रहेगा। तो सरकार किसकी देखना चाहते हैं आपकी बार? हमारे समझ से जो हो जाए तो ठीक है। कौन सा, कोई तो बताइए। कोई भी, सब बढ़िया है? सब बढ़िया।
कोई विकास का मुद्दा, कोई महंगाई का मुद्दा कुछ भी नहीं आपका है? नहीं, इससे नहीं आपका मतलब है। चलिए कोई बात नहीं। किसी के समर्थन में बोलना उचित नहीं है। अच्छा, अपना वोट वैसे ही दे देंगे, कोई मतलब नहीं है। आइए हमारे साथ में एक और चाचा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चाचा, सबसे पहले आपका नाम? हरिवंश ओझा मेरा नाम है। अच्छा। वैसे इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जन उपयोगी कार्य किया गया है, जो हर जन को जानकारी है। कुछ लोग जान करके भी उसको कह नहीं रहे हैं, हो सकता कोई बात उनकी हो। उसमें बहुत से फैक्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में बहुत से बातें चलती रहती हैं। स्थिति ये है कि इतनी अच्छी सरकार कभी किसी ने दिया नहीं, और हम किसान हैं, हमको 2000 रुपये हर 3 महीने के बाद आ जाता है। किसी सरकार 2 रुपया नहीं दिया। इन्होंने बीजेपी की सरकार ने, योगी सरकार ने दिया। 24 घंटे बिजली है, हम पंखे में बैठ रहे हैं। 2 मूलभूत समस्या है, और जो छेड़खानी की समस्याएं होती थी और आपराधिक तत्व जो है इस समय सीमित हैं। और समझ लीजिए कि जो 4-5 साल में कोई भी कहीं दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम प्रेम से रह रहे हैं, तो इसको जन उपयोगी सरकार कहते हैं। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर विनय शंकर तिवारी को जिताना चाहते हैं। विनय शंकर तिवारी को यहाँ चिल्लूपार विधानसभा में आप विधायक देखना चाहते हैं? उनसे हमारा ये मतलब नहीं किस पार्टी के हैं, हम ये जानते हैं वो हमारे पर्सनल उनसे कांटेक्ट हैं। चिल्लूपार में हम उन्हीं को जिताना चाहते हैं। और यहाँ राज्य में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आपने 2 क्वेश्चन पूछा मुझसे। एक पूछा कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, तो सरकार तो योगी की ही बनाना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर हम लोग विनय शंकर तिवारी को जिताना चाहते हैं। ठीक है। ये सरकार जो अभी रही है, योगी सरकार, पिछले 5 साल में सफल रही। कितने रोजगार दिए हैं? लोग बोल रहे हैं कि रोजगार को लेके काफी सरकार विफल रही है। रोजगार जो है, रोजगार देने पाने का तरीका अलग अलग है। किसी को रोजगार दिखाई पड़ता है, जिसको मिल गया उसको दिखाई पड़ता है। मेरे गांव में 2 लड़कों को बिना किसी घूस के टीचर बन गए हैं। सब एलिजिबल थे, बिना पैसे के, जानते नहीं थे हमारा नौकरी लग जाएगा, उनको नौकरी लग गई। ठीक ना। हम ये जानते रोजगार दिया, लेकिन 22 करोड़ की आबादी है, 23 करोड़ की आबादी आपकी है, और इतना जल्दी सबको संतुष्ट हो नहीं पाते। हुई बात ये, किसी भी इस सरकार ने एक सबसे अच्छा काम किया है कि सबको साथ लेके चली हैं। ये नहीं कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, मुस्लिम हैं, सबको लेके चलें। ये सबसे अच्छी बात है कि सबका साथ विकास, सबका विकास। और कोई भी सरकार हो, उसको जन उपयोगी सरकार बनना चाहिए। हम किसी जात के लिए नहीं काम करते। जो ही बिजली आती है, सड़क है, सब लोग चलते हैं इस पर। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है। यानी आपके कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे चिल्लूपार विधानसभा में आप विनय शंकर तिवारी को विधायक देखना चाहते हैं, और राज्य में आप योगी सरकार को देखना चाहते हैं। कार्यक्रम से मैक्सिमम लोग संतुष्ट हैं, भले कहें न कहें। आप जो पत्रकार हैं, 20 जगह जाते होंगे, जानते होंगे। लेकिन असलियत बात यह है कि आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो। मैं तो इसी उत्तर प्रदेश का हूँ। तो आप जानते होंगे क्या अंतर है। पहले दिन से हम लोग 6-6 घंटा जो बिजली का इंतजार करते थे, आएगी कि नहीं आएगी, और इस समय सोचते हैं कब बिजली जाएगी। इन्वर्टर हमारा बेकार हो गया, हमारा जो जनरेटर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। सपा सरकार ने अभी अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें उसने बोला है कि अब की बार अगर हमारी सरकार बनती है, जो पिछले हमारे लोगों की पेंशन रुकी हुई है, उस पर हम काम करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, वो काम करेंगे, सबका अपना अपना एजेंडा है। मैं ये कह रहा हूँ, किसी को हमने देख लिया, अखिलेश जी को भी मैंने देखा, ये तो है नहीं कि नए नए हैं, इनको भी मैंने देखा। तो मेरे हृदय से यही निकल रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी की सरकार, आज तक के जो मेरा होश है, सबसे सफल सरकार रही। रिजल्ट है, और बाकी भविष्य में वोट तो देगी जनता, लेकिन मेरा सारी चीजें 10 तारीख को पता चलेगी। मेरा मत अपना यही है, व्यक्तिगत मत है, क्योंकि धन्यवाद। हृदय से दिया जाता है, दान है, आप खरीद नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आइए आगे कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मैं इस विधानसभा से नहीं हूँ। अच्छा, कौन से विधानसभा से आप आते हैं? बांसगांव विधानसभा। बांसगांव विधानसभा से आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब की बार किसी सरकार देखना चाहते हैं? सपा की। सपा की सरकार। ये योगी सरकार जो चल रही है, क्या इसमें आपको कमियाँ नज़र आ रही हैं? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या यही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा। हमारे पास विधानसभा में जो विधायक रहे हैं बीजेपी को, उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, यही वजह है। बड़लगंज के डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, वहाँ से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं,
इसलिए हम उनको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में। चलिए धन्यवाद। आइए कुछ और लोग भी हैं, बातें करते हैं आगे। बीएड पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का है पेपर। कैसा एग्जाम हो रहा है? अच्छा, तो पेपर फर्स्ट तो बहुत अच्छा हुआ। आज सेकंड पेपर देखिए, आपकी पूरी वो सीट चेंज हुई है, कमरे भी चेंज हुए हैं। देखिए कैसा पेपर आता है। वैसे तो हम लोग के हिसाब से ठीक ही है, जो पढ़ा है उसको तो अच्छा ही लग रहा है। आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? क्या बताएं यार, ऐसे बेरोजगारी मुद्दे पर तो बीजेपी को कोसा जा रहा है और सारे मतलब अपने अपने पार्टिज़म की बात है। यदि मुझे देखा जाए तो जो भी रोज़गार मिलेगा, बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात करेंगे, उसी को हम लोग चुनेंगे। तो अब की बार बदलाव देख रहे हैं? और बदलाव तो होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन जो होता है कि परिवारवाद से भी आदमी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। और इनकी गवर्नमेंट को लेकर के यदि बेरोज़गारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो स्टूडेंट हम भी हैं, तो हम लोगों में थोड़ा सा आक्रोश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए प्यार भी है। किसके लिए प्यार है? अब बीजेपी है भाई, उनके लिए थोड़ा तो कहीं ना कहीं प्यार है। किस बात के लिए प्यार है? प्यार इसलिए है कि क्योंकि पहले जो था मतलब इन लोगों के ज़माने में तो स्टूडेंट मानते हैं कि इन्होंने दिया, लेकिन उन्हीं को दिया जैसे इन्होंने थोड़ा सा जातिवादता से संबंधित चीज़ें आई। और इस पार्टी में घूस नहीं है कम से कम, ये जी तो दिया हुआ है उनकी चीज़ें फंस गई हैं, पैसे भी फंस गए हैं, बट रियल में जो बच्चा पढ़ने वाला है उनका सिलेक्शन हुआ है, नो डाउट। इस सरकार में कई सारे एग्जाम हुए हैं जिसमें पेपर लीक हो गए हैं। हाँ, इसके लिए तो मैं अवहेलना है मेरी तरफ से, मैं भी दुख प्रकट करता हूँ इस चीज़ का कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यदि अस्थायी रूप से यदि गवर्नमेंट इनमें अच्छा सा अपनी निगाहों को रखता तो ये चीज़ें नहीं होती। इस पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। सपा सरकार अपने संकल्प पत्र में बोली है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो IT सेक्टर में 22 लाख नौकरियाँ देंगे। संकल्प पत्र में तो सब लोग बोलते हैं, उनकी भी बातें हैं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस तो बोल रही है बहुत ज़्यादा, एक मतलब इतनी वैकेंसियाँ देंगे। तो ये सब लोग अपना तो चुनावी मुद्दे पे प्रचार कर रहे हैं ये लोग। अब कितना ये लोग अपनी रियलिस्टिक को लेके आते हैं, ये तो बाद में सामने आती है बात। चिल्लू पार विधानसभा में किसको विधायक देखेंगे? एक्चुअली मैं चिल्लू पार से नहीं हूँ और मैं गोरखपुर से विधानसभा से हूँ, बट गोरखपुर भी मैं रहता हूँ, मैं दिल्ली पढ़ाई करता हूँ अपना। अच्छा। तो मैं अपने विधानसभा में आप किसको देखना चाहते हैं आपके एरिया? हम अपने विधानसभा में तो बीजेपी को ही वोट देंगे, नो डाउट। और सबके सामने आप बुलवा रहे हैं तो फिर बोलना पड़ रहा है। नहीं चलिए, जो रियल है वो रियल है। ये सरकार जो चल रही है इसमें महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जी, महंगाई तो कास्टली है। कास्टली होने का रीज़न बहुत ज़्यादा है कि GDP कैसे डाउन हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा तो एक बनता है, लेकिन बात ये जो कोविड है ना, वो सबको लेकर के एक बार चपेटा हुआ है। इनमें न ही गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है, न ही मैं कुछ कर सकता हूँ। ये प्राकृतिक देन है, यदि प्राकृतिक नेचर है मेरा सही है तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मैं तो चाहूँगा कि आशा भी है कि हो सकता है कि सेकेंड टर्म में एक बार चांस दिया जाए, हो सकता है इन्होंने अपनी चीज़ों को सुधारे। ये बस मेरे तरफ से यही है। कल बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का भाषण वायरल हो रहा है। उन्होंने उसमें बोला है कि 12वीं पास करके अगर आप इंटर में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप मिलेगा। क्या कहेंगे इसे? अब क्या कहेंगे उनकी, यदि उतनी इनकी शिक्षित होते, मतलब यदि उनका कॉमन सेंस इतना यूज़ करता, बेरोजगारों पे इतना ध्यान दिए, तो शायद उनके वर्ड से नहीं निकलता। तो ये सही बातों को प्रत्यक्ष करते, ये इनकी गलती है, उनको स्वीकार करना चाहिए। चलिए धन्यवाद।